हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 के बारे में कि जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं उनका भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। और इसके साथ साथ ही RTE के कोटे से भी बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। तो RTE कोटा के भी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना ही केंद्र के तथा राज्य के कर्मचारियों के बच्चों के लिए की गई थी, क्योंकि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो जाता था, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित होती थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसके साथ साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं तब भी केंद्रीय विद्यालय में आपकी बच्चों के लिए एक कैटेगरी रखी गई है, उसे की कैटेगरी 5 कहते हैं। इस कैटेगरी के अंतर्गत ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके माता पिता सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं तब भी आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। तो इस कैटेगरी को कैटेगरी 5 कहते हैं। इसके साथ साथ ही RTE कैटेगरी में भी आपके बच्चों का एडमिशन हो सकता है। RTE कैटेगरी के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होता है, बल्कि कक्षा 1 में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं, उसी फॉर्म में आपको RTE कैटेगरी को चूज करना होता है। RTE कैटेगरी में फॉर्म भरने के लिए जो क्राइटेरिया होते हैं, वह पहला क्राइटेरिया है कि जो बच्चे शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या और सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और लैंगिक कारणों से आदि सभी कारणों से पिछड़े हैं, तो उन बच्चों का एडमिशन RTE कैटेगरी में हो सकता है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वह कैटेगरी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अर्थात आपकी आय राज्य सरकार के मानक के हिसाब से इतनी आय है जिससे कि आप गरीबी रेखा में आते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों के फॉर्म RTE कैटेगरी के अंतर्गत भरे जा सकते हैं। जैसे कि आपकी जो सालाना आय है वह कम हो तथा सरकार के द्वारा जो मानक तय किया गया है उस मानक में आती हो, तो ऐसे बच्चों के फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में भरे जा सकते हैं RTE कोटा के लिए। तो इसके साथ साथ एक चीज और है कि जो स्कूल से और आपके घर की दूरी है वह भी इसमें आवश्यक होती है। जैसे कि अगर आप शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपके घर की दूरी केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर के अंदर में होनी चाहिए, तथा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपके घर की दूरी केंद्रीय विद्यालय से 8 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। अगर बात करें कि RTE कोटा में कितना रिजर्वेशन रहता है, तो RTE कोटा में 25% सीटों का रिजर्वेशन रहता है। जैसे कि अगर किसी क्लास में 40 सीटें हैं तो उसमें से 25% अर्थात 10 सीटें RTE कोटा के लिए रिजर्व रहती हैं। इसके लिए आपको केंद्रीय विद्यालय में निवास प्रमाण पत्र देना होता है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होता है। इसके साथ साथ अगर जो अभिभावक सरकारी आवास में निवास करते हैं तो वह अपने संबंधित अधिकारी से भी निवास प्रमाण पत्र बनवा कर दे सकते हैं। RTE के कोटे के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होता है, बल्कि क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन के लिए जब फॉर्म भरते हैं तो उसी में
RTE के ऑप्शन को भी टिक कर देते हैं, जिससे कि हमारा फॉर्म RTE कैटेगरी के लिए भी अप्लाई हो जाता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में RTE कोटे से संबंधित जानकारी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तथा केंद्रीय विद्यालय से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन और चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।